हिंदुत्व की पिच पर राजा भैया की बैटिंग, बागेश्वर बाबा से बदलेगा पूर्वांचल का खेल। खुश हुए बृजभूषण धनंजय से लेकर योगी, विरोधियों के माथे खींची चिंता की लकीरें। कुंडा में बागेश्वर बाबा की एंट्री से बड़ी सियासी हलचल। राजा भैया ने चला बड़ा दाव, क्या सनातन वोटों को जोड़ने की हो रही तैयारी? कौन पड़ेगा पूर्वांचल में किस पर भारी? पूर्वांचल के ठाकुर बेल्ट से लेकर हिंदुत्व वोट बैंक तक सबकी नजर इस आयोजन पर। योगी से लेकर बड़े नेताओं तक क्यों हो रही चर्चा? अंदर की खबर आपको भी चौंका देगी। पूर्वांचल का बदल दिया राजा भैया के दाव ने समीकरण, बढ़ गई विरोधियों की टेंशन। खुश हुए बृजभूषण, ये बात हैरानी की नहीं बिल्कुल सच है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी कभी ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रहते, बल्कि उनके राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगते हैं। इस बार चर्चा में कुंडा की राजा भैया और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, क्योंकि कुंडा में होने वाली 3 दिवसीय हनुमंत कथा को लेकर पूरे पूर्वांचल में चर्चा तेज हो गई। माना जा रहा है कि ये सिर्फ कथा नहीं बल्कि एक ऐसा मंच माना जा रहा है जहां लाखों लोगों की मौजूदगी देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि आयोजन की कमान खुद राजा भैया संभाल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हिंदुत्व की पिच पर राजा भैया अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक बल्लेबाजी करने जा रहे हैं? क्या ये आयोजन 2027 की राजनीति का ट्रेलर साबित हो सकता है? और क्या इससे पूर्वांचल के सियासी समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? चलिए समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ धार्मिक कथावाचक नहीं बल्कि बड़े जनसमूह को आकर्षित करने वाले चेहरे बन चुके हैं। जहां भी उनकी कथा होती वहां लाखों लोगों की भीड़ पहुंचती है। यही वजह है कि उनके कार्यक्रमों को राजनीतिक नजर से भी देखा जाता है। कुंडा में उनका आना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि राजा भैया लंबे समय से अपने प्रभाव क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज और आसपास के कई इलाकों में उनका व्यक्तिगत प्रभाव माना जाता है। ऐसे में जब एक बड़े धार्मिक चेहरे और एक मजबूत क्षेत्र नेता का मंच एक साथ दिखाई देता है तो चर्चा स्वाभाविक हो जाती है। क्यों खास है आयोजन? बाबा बागेश्वर की कथा, राजा भैया का आयोजन, लाखों श्रद्धालुओं की उम्मीद, पूर्वांचल पर नजर और 2027 की चर्चा तेज। अगर पूर्वांचल की राजनीति को देखें तो यहाँ हिंदुत्व का प्रभाव पिछले 1 दशक में लगातार मजबूत हुआ है। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे मुद्दों ने बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं को प्रभावित किया। पूर्वांचल के कई जिलों में हिंदू वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा धार्मिक आयोजन सिर्फ आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं माना जाता बल्कि जनभावना का संकेत भी समझा जाता है। राजा भैया पहले भी सनातन और हिंदू एकता से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय दिखाई देते रहे हैं। राजा भैया का अपना एक कोर वोट बैंक माना जाता है। खासकर कुंडा और आसपास के इलाकों में उनकी व्यक्तिगत पकड़ लंबे समय से बनी हुई है। वहीं ठाकुर समाज में भी उनका प्रभाव माना जाता है। दूसरी तरफ पूर्वांचल में कई बड़े प्रभावशाली चेहरे जैसे बृजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह और दूसरे क्षेत्रीय ताकतवर नेताओं का भी अपना आधार है। ऐसे में जब सनातन और हिंदुत्व की बात करने वाले बड़े मंच तैयार होते हैं तो उसका असर किस वर्ग पर पड़ सकता है? हालांकि चुनावी असर का अनुमान अभी लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि ये आयोजन चर्चा के केंद्र में आ चुका है। पूर्वांचल में क्या असर? सनातन एकता का संदेश, ठाकुर बेल्ट में चर्चा, हिंदुत्व पर फोकस, राजनीतिक हलचल तेज, विरोधियों की नजर। फिलहाल नवंबर अभी दूर है, लेकिन कुंडा की ये कथा अभी से सुर्खियां बटोर रही है। लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। राजा भैया आयोजन की तैयारियों में जुट चुके हैं और बागेश्वर बाबा की मौजूदगी ने इसकी चर्चा को और बड़ा बना दिया। क्या इससे पूर्वांचल की राजनीति में कोई नया संदेश जाएगा? क्या सनातन एकता का ये मंच 2027 की चुनावी माहौल को प्रभावित करेगा? क्या ठाकुर बेल्ट और हिंदुत्व समर्थक वर्ग में इसका असर दिखाई देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि कुंडा की ये कथा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पूर्वांचल की राजनीति में भी चर्चा का एक बड़ा केंद्र बनने जा रही है।